मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं गुड्स और सर्विस के। वो एक्सचेंज का मतलब बार बार यही आ रहा है ना, एक होता है बायर और एक सेलर, और ये दोनों आपस में करते हैं एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज होता है? तो बायर गुड्स खरीद रहा और बदले में क्या दे रहा है ऐसे, मनी दे रहा है। मतलब उस गुड्स की एक तरह से कॉस्ट हो। मैंने कहा अगर सब्जी मार्केट है तो ये गुड्स वेजिटेबल्स है, फ्रूट मार्केट है तो गुड्स फ्रूट्स है, शेयर मार्केट है तो शेयर है। अगर आपका मार्केट, मैं कहूं फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये फिर क्या एक्सचेंज हो रहा है और क्या बदला जा रहा है? करेंसी का? नहीं, करेंसी एक्सचेंज तो कुछ और होता है। उसको तो फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है वो। मनी ही है वो टर्म। पैसे, एक व्यक्ति है जिसको पैसों की जरूरत है और एक व्यक्ति के पास पैसे हैं, वो भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। ऑब्वियसली लोन लेना एक एक्सचेंज है जिसमें आपने किसी से मनी ले ली है और उस मनी को आप यूज करते हो, उसकी एक कॉस्ट बेयर करते हो, वो मनी वापस लौटा दी जाती है। तो भाई मार्केट में ऐसा भी तो रेंटल कोई चीज ली जाती है, मनी का मार्केट जनरली रेंटल मार्केट है अगर वो बोरोड वाला है तो। जो चीजें तुम सोच रहे हो वो रेंटल जैसा चलता है वहां मनी। रेंटल मनी मतलब समझ रहे हो, कुछ दिन के लिए तुमने किसी का पैसा इस्तेमाल किया और उसे उसका पैसा वापस कर दिया और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे कर दिया। और दूसरे एंगल पे मनी का मार्केट रेंटल नहीं है, परचेज्ड होता है। मनी परचेज कर ली सर आपने किसी की, हाँ, जैसे इक्विटी मार्केट, जिसमें आपने उससे पैसा लेके रख ही लिया है, अब वापस वापस नहीं करोगे, उसका पैसा यूज करोगे, उससे जो कमाओगे वो उसे दोगे। कॉस्ट इसकी भी है, कॉस्ट इसकी भी है। तो ये जो अभी तक हम बार बार बोल रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, तो पहले वो अपनी फाइनेंशियल नीड समझता है, फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं कौन से सोर्स से फाइनेंस लाऊंगा। तो जो जब ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ चलो मैं बोरोड फंड लाऊंगा या इक्विटी फंड लाऊंगा, तो वो जाएगा कहाँ? वो लेने मार्केट। और उस मार्केट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ही मिलती है क्या? मनी। आप चाहो तो उसे रेंटल जैसी ले आओ, मतलब थोड़े दिन के लिए ले आओ, उसको वापस करना पड़ेगी, उसमें कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज इंटरेस्ट। या आप उसको परचेस करके ले आओ, मतलब उसको इक्विटी शेयर बेच दो, अपना ओनरशिप राइट बेच दो। परचेस तभी तो होगी कोई चीज। कनेक्ट हुआ ही है। तो फाइनेंशियल मार्केट को लेके एक तो ये चीज क्लियर कर लो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में बायर कौन है और सेलर कौन है? जो मनी को लेके जा रहा है, इसमें बेसिकली क्या ट्रेड हो रही है? मनी। तो जो मनी को लेके जा रहा है वो है बायर, मतलब बिजनेस। बिजनेस जो है वो है बायर। तो सेलर कौन है? अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो सेलर है हाउस होल्ड। सेक्टर पढ़ रहे हैं ना हमने इकोनॉमिक्स में। तो फर्म जो है वो बायर है और हाउस होल्ड जो है वो सेलर है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर होती है कैपिटल, वही वाले कैपिटल की बातें चल रही है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट को कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हाउस होल्ड जो है वो अपना पैसा बचाते जाती है और उस पैसे को ये बायर को देती है प्रोडक्शन करने के लिए। बस उसी कहानी पे है ये कहानी कि फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड और बिजनेस। अब हाउस होल्ड सीधा बिजनेस को कैसे ढूंढेगा? अभी और रुक जाओ, पेज मत पढ़ लो। हाउस होल्ड सीधा बिजनेस को कैसे ढूंढेगा? वो सीधे नहीं ढूंढ सकता, वो पैसा दे देता है किसको? बैंक को। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो ऐसी फाइनेंस, ये इसको हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। इंटरमीडियरी, ये अपना पैसा थोड़ी देते हैं किसी को। पैसा तो अल्टीमेटली किसका है? हाउस होल्ड का। ये तो बीच में आ गए, बहुत सारे छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके पूल बना लिया, लोगों को पैसे बांट दिए, उनकी रिस्क भी कम कर दी। तो ये एक इंटरमीडियरी है जो क्या करता है? इस मार्केट को सपोर्ट देता है, इन दोनों को मिलवाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो बताओ। फिर क्या है कि इस मार्केट में भी
कई सारे सेगमेंट। अच्छा, एक और व्यक्ति की बात कर लेते हैं। एक मार्केट हो गया, मार्केट प्लेस हो गई, उसमें इंटरमीडियरी भी आ गया, बेचने वाला भी आ गया, खरीद। सब्जी मार्केट में भी तो यही सब लोग होते हैं ना। वो सब्जी मार्केट में सब लोग सही तरीके से काम करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई तानाशाही नहीं करेगा, मनमानी नहीं करेगा। ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट नहीं, उस प्राणी को बोला जाता है रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। जो पंखे का बोलते हैं ना रेगुलेटर, क्या करता है? उसकी स्पीड कंट्रोल करता है, बढ़ानी है, घटानी है, रोकनी है, मतलब इसके हाथ में कंट्रोल होता है, कंट्रोलर। तो इस मार्केट का एक कंट्रोलर भी है। उस कंट्रोलर का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक मार्केट हो गया, मार्केट में कौन पार्टी आएंगी, कौन बायर बनेगा, कौन सेलर बनेगा, मार्केट में क्या ट्रेड होगा, और मार्केट में इंटरमीडियरी का रोल क्या है, कौन इंटरमीडियरीज होंगे। तो बैंक एक एग्जांपल दिया है, ऐसे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट दे रहे हैं, जो किसी से पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी को पैसा देते हैं, वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। है ना? कोई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं वो बैंकिंग वाले, जो लोगों से सेविंग वगैरह लेते हैं, एनबीएफसी भी तो होते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस। वो भी क्या कर रहा है? फाइनेंसिंग कर रहा है, मतलब लोगों से पैसा उठाता है लो इंटरेस्ट रेट पे, लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पे देता है। पर वो बैंक नहीं है, वहां जाके अकाउंट खुलवा लो तुम, सेविंग अकाउंट, बैंकिंग करने लगो, पैसे ट्रांसफर करने की ये सब फैसिलिटी वो नहीं दे रहा। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो एक रेगुलेटर तो मार्केट का है, बैंक के ऊपर अलग रेगुलेटर बैठा है, वो केवल बैंक को कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या है? आरबीआई। वो एनबीएफसी को भी कंट्रोल करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर है, लेकिन इस मार्केट को कंट्रोल करने का जो रेगुलेटर है वो अलग है। वो दिक्कत यहां तक। तो ये सब रूल रेगुलेशन बनाएगा, वो बताएगा मार्केट में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, इससे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरे को मार्केट से पैसा उठाना है। सेबी अलाउ करेगा तो मार्केट से पैसा उठा पाओगे। एक एग्जांपल के लिए, वहां जाके तुम सोचो कल मैं भी सब्जी बेच लूंगा, तो कोई आएगा पूछने, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है क्या, तुम कहाँ से आए हो? अगर कोई सोचे कि मैंने थोड़ी सब्जी मेरे घर में उगाई, गार्डन में सब्जी इकट्ठी करी, ऐसे किसी को पर्सनल बेच लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सोचो कि सब्जी मंडी में जाके, जहाँ पे सुबह वहां पे ऑक्शन होता है सब्जियों का, सारे किसान अपनी सब्जी लेके आते हैं, फिर ऑक्शन होता है कि मेरी ये सब्जी बेचना है मेरे को, उसका भाव लगता है, बोली लगती है, ऐसे ऑक्शन होता है उसका। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भी जाके खड़ा हो जाऊं, मेरे भी सब्जी का ऑक्शन हो जाएगा, मैंने भी अपने गार्डन में उगाई है। तो वहां पे कोई आएगा और तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, तुम्हें इस मार्केट में आने की परमिशन है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, ये सब पूछेगा ना। बस यही काम सेबी का है। और इस मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो कंपनियां पैसा उठाती है, ये आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये इसी मार्केट में आते हैं, लोगों से पैसे लेने आते हैं। कोई बॉन्ड के नाम पे पैसा लेता है, डिवेंचर के नाम पे पैसा लेता है, कोई शेयर्स के नाम पे पैसा लेता है। पर्पस है अलग अलग, मनी को रेंटल ले जा रहा है या बोरो कर रहा है, वह परचेज कर रहा है। तो ये सब पूरी एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप पैसा लाओगे। तो पिछला चैप्टर ये सिखा रहा था कि यार मेरे को कहाँ से पैसा लाना है, कौन से सोर्स से लाऊं, कितना लाऊं, कब लाऊं, कौन से मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन बताता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए लाना है तो कैसे सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए लाना है तो कैसे सोचना है, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि आखिर ये पैसा लाएंगे कहाँ से, वो मार्केट। पर वो मार्केट के बारे में पहले समझना है कि मार्केट होता क्या है। मार्केट के दोनों प्लेयर लिखे हुए हैं, एक बीच में वो प्लेयर भी लिखा है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, कौन? इंटरमीडियरी। ये क्या करता है? ये दोनों सेक्टर को जोड़ता है। बात समझ में आई? लोगों से पैसा लेके पूल कर लेगा, फिर बिजनेस को बांट देगा, ऐसा। समझ में आई बात? तो एक ये तरीका है, और दूसरा इन दोनों का एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीके को ही हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट। मेरी बात समझ में नहीं? इसके थ्रू तो हमें पता ही नहीं चलता ना, हमने तो बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, उसने कहाँ लगा रखे हैं। मार्केट वो वाला तरीका है जहां पे आप सीधे इंटरेक्ट करते हो किसके साथ। जैसे मैंने शेयर, हाँ, जैसे मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे,
तो पूरे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन कब हम ये सीधे इंटरेक्ट करेंगे और कब ये लिंक के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, ये सब मार्केट ही है। पर कहीं पे आप सीधे ट्रेड करते हो, कहीं पे आप इनडायरेक्टली। बात समझ में आई क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक और इंटरमीडिएट बिटवीन दोज टू सेक्टर। मार्केट खुद किसके बीच की लिंक है? वो हाउस होल्ड और फर्म। क्योंकि फर्म करती है प्रोडक्शन, हाउस होल्ड करता है सेविंग। बिना ये सेविंग के ही पैसे यूज करके प्रोडक्शन होगा, तो ये पैसे यहां से यहां आएंगे कैसे? मार्केट के थ्रू। कभी बीच में बैंक होंगे, कभी बीच में बैंक नहीं होंगे। वही सब कहानी लिखी है। Allocative function of the financial market refers to the linking of the savers and investor by mobilizing fund between them। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और यह क्वेश्चन में यूज होगी। नाम है अलोकेटिव फंक्शन। अलोकेटिव का क्या मतलब है? अलोकेट करने का क्या मतलब होता है? एलोकेट तो कितनी बार पढ़ा। एलोकेट करने का क्या मतलब होता है? देना। किसी चीज को किसी चीज के लिए डेडिकेट कर देना, है ना? हाँ, समथिंग विच इज डेडिकेटेड टू सम स्पेसिफिक थिंग। इसका मतलब है तुमने एलोकेशन किया। तो एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर। मतलब हाउस होल्ड का कुछ पैसा एलोकेट हो जाता है किसके पास? हाँ, तो डेडिकेट हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। ठीक है ना? कैसे होता है? बैंक के थ्रू भी एलोकेट होता है और लोग सीधे भी करते हैं। कोई डाउट? तो एलोकेटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है? लिंकिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग सेवर्स फंड। मतलब मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में लेन देन करवाना पैसों का। ये काम किसका है? फाइनेंशियल मार्केट का। कोई डाउट? तो ये एलोकेटिव फंक्शन ऑफ मार्केट कहलाता है। मार्केट के कई सारे फंक्शन है, बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक काम है ये। कोई डाउट इसमें? कुछ खास बातें नहीं है। बैंक एक तरीका वो जिसमें बैंक के थ्रू आपका पैसा जाएगा, दूसरा तरीका जो फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। अब बोथ बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन टू सेवर्स टू मोबिलाइज सेविंग opportunities, however the scope of syllabus restricted to study the various aspect of financial market only। तो हमारा ध्यान केवल फाइनेंशियल मार्केट पे रहने वाला है। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ, मतलब क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। पहले तो फाइनेंशियल असेट बोलेंगे किसको? नहीं, फाइनेंशियल असेट। अरे शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल असेट हैं। इनकी वजह से, भाई उसके लिए असेट है जिससे इसको जिस व्यक्ति को फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा। तो ये फाइनेंशियल असेट्स बनाई जा रही हैं इसी मार्केट में। और एक तो होता है ना, आईपीओ आता है तो पहली बार शेयर मैंने खरीदा, फिर वो शेयर को मैं ट्रेड करता हूं जाके। तो ना सिर्फ ये असेट यहां बनती हैं, एक्सचेंज भी होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि मैंने एक बार शेयर खरीद लिया तो अब बस मैं ब्लॉक हो गया। मैं वो शेयर जाके एक्सचेंज भी कर सकता हूँ इस मार्केट में। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, किसी को खरीदना है क्या? ओरिजिनली रिलायंस वाला मेरे से पैसे ले गया, वो तो अपना काम कर रहा है। उसने एक असेट क्रिएट करके दे दी मेरे को। क्या नाम की? शेयर। मेरे पास रिलायंस का शेयर है। शुरुआत हुई, रिलायंस वालों को पैसे चाहिए थे, उसने शेयर इशू करे, मेरे से पैसे लिए और गया अपना बिजनेस करने। वो गया, वो नहीं आता अब। इस मार्केट में मैं जाता हूँ, मेरे पास शेयर है, कोई खरीदेगा क्या? मेरे से किसी ने खरीदा, वो किसी को बेच रहा है। तो मार्केट में इसका क्रिएशन भी होता है। पहली बार भी मैं इसी मार्केट में गया था उसको पैसे देने, और इसी मार्केट में मैं बार बार जाता हूँ उस शेयर को एक्सचेंज करने। कभी रिलायंस का शेयर बेच देता हूँ, फिर खरीद लेता हूँ, फिर बेच देता हूँ। रिलायंस वाला थोड़ी बीच में आता है। मेरे ही जैसा कोई व्यक्ति मेरे से खरीदता है, फिर कोई व्यक्ति बेचता है, फिर कोई व्यक्ति खरीदता है। इस चीज को समझ में आ रही है बात? कि मार्केट में पहली बार क्रिएशन भी हुआ था, और मार्केट में बाद में इसके क्या होते रहेंगे? एक्सचेंजेस होते रहेंगे।
ये इसकी डेफिनेशन हुई कि ये एक फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट भी करता है और उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे भी बहुत दूर तक जाने वाली है। दो कैटेगरी है इस फाइनेंशियल मार्केट की। यस। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म लोन ना, छोटे पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स है ना, शेयर्स और डिवेंचर्स जनरली मन कैपिटल मार्केट के आइटम है। मनी मार्केट में और कोई आइटम होते हैं क्या सर? आप शॉर्ट टर्म लोन बोल के खत्म कर रहे हो। अभी तुम उसके नाम नहीं जानते, मैं बताऊंगा तुम घबरा जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अभी हम इसमें बहुत सारे टूल पढ़ेंगे मनी मार्केट के। जैसे मैं बोलूँ टी बिल। हाँ, ये जनरली एक साल के अंदर अंदर ही क्लियर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कैपिटल मार्केट के तो ज्यादातर तुम्हें पता है, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में हमने कैपिटल ही तो इकट्ठी की थी बिजनेस ने। कैपिटल के लिए तो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, आईसीडी हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वैसे यहाँ पे भी ले लेते हैं वो, आईसीडी। इंटर कॉर्पोरेट मतलब कंपनी आपस में बैंक डिपॉजिट लेती देती रहती। तो आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके आइटम होते हैं और वो सब आएंगे। तो पहले पूरा कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे इसमें। कैपिटल मार्केट के अंदर भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होती है, मतलब पहली बार जब तुम लाते हो, और बाद में जो एक्सचेंज होती रहती है वो कौन सा मार्केट कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। मतलब वो जो असेट क्रिएट हो गई है शेयर, उसकी बाइंग सेलिंग कंटिन्यूअसली जो हो रही है वो किस में होती रहेगी? सेकेंडरी मार्केट में। ये वो एक और इंस्टीट्यूशन है जो इंटरमीडियरी है, कि शेयर खरीदने बेचने के लिए बीच में आता है, कि मैं खरीदने बेचने कहाँ जाऊंगा। उसके सिस्टम्स हैं। ये सब कैपिटल मार्केट के अंदर कहा खिचड़ी चल रही है। ये वो रेगुलेटर है जिसकी मैंने बात की, जो इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये कहानी खत्म हो जाती तो मेरे को लगता मनी मार्केट ज्यादा समझाया ही नहीं गया इन्होंने, बस उसकी हिंट दे के छोड़ दिया। ठीक है, जितना सिलेबस में उतना ही कवर करना है तो ओके। तो पूरा मतलब एक बहुत छोटा पर स्कोरिंग चैप्टर है।